नासा के मैन मून मिशन के बारे में तो आपको पता ही होगा। जो पहले हुआ है उसकी नहीं, जो आगे होने वाला है उसकी, जिसकी अनाउंसमेंट कई बार की जा चुकी है कि ये 2024 तक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक लगता नहीं है आज के हालात देखते हुए। हालांकि ये डिले हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्पेस एक्स ही नहीं बल्कि इन्होंने एक और कंपनी के साथ में अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं, जो कि कैलिफोर्निया की एक मैस्टन स्पेस सिस्टम नाम की एक कंपनी, जो कि वही काम करती है जैसा स्पेस एक्स करती है, पेलोड वगैरह स्पेस में पहुँचाने का और इसी के साथ साथ बाकी जो भी काम होते हैं स्पेस के, तो वो इनके रॉकेट करके देते हैं। तो यहाँ पर नासा ने इस कंपनी को 8 पेलोड पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है मून के साउथ पोल साइड पे, जो कि 2020 के आसपास में इनको पहुंचाने होंगे। और यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ है करीबन $75.9 मिलियन US। और यहाँ पर स्पेस एक्स वाले सोच रहे होंगे कि हमें क्यों नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट में भी तुमने रेट ज़्यादा लगा दिया होगा, जिसकी वजह से इन्होंने दूसरी कंपनी को पकड़ लिया। हालांकि यहाँ पे एलोन मस्क कह रहा होगा कि हमको तुम बोलते तो सही, हम रेट सही लगा देते। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज के वक्त में सिचुएशन ऐसी है कि कंपनियां सारे कुछ काम छोड़ के सिर्फ वेंटिलेटर ही बना रही हैं। चाहे आप टेस्ला की बात कर लो, फोर्ड की बात कर लो, कारें बनाती हैं ये, लेकिन आज के टाइम में वेंटिलेटर बना रही हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इसी तरीके से एक कंपनी है जो कि वैक्यूम क्लीनर बनाती थी, लेकिन आज के वक्त में वो भी वेंटिलेटर्स ही बना रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन की डिमांड ही यही है। यूएसए के अंदर हालात ही कुछ इस तरीके के हो गए हैं, जहां पर करीबन 4,35,000 से भी ज्यादा लोग यूएसए के अंदर इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से। जहां पर एक पीसी के जो गियर बनाती है कंपनी, जो कि अलग अलग इक्विपमेंट बनाती है, वो जिनका नाम मेन गियर्स है, वो आज वेंटिलेटर बना रही है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और उन्होंने लाइव नाम का एक वेंटिलेटर बनाया, जिसके अंदर उन्होंने पीसी का कैबिनेट ही यूज किया है एक एनक्लोजर के लिए, और उसके अंदर जो भी वेंटिलेटर के अंदर इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे अटैच कर दिए और एक इस तरीके का वेंटिलेटर बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा लाइव, जिसको अब वो स्टेट अथॉरिटी और इसी के साथ साथ कई सारी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर भी रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को पतंग उड़ाना आता होगा, लेकिन पतंग काटना उड़ाने से ज्यादा मुश्किल होता है। और उसी के साथ साथ पतंग को काटने के बाद में उसको लपेटना और उसके बाद में वापस खींच के अपनी तरफ लाना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अब इसी तरीके का फॉर्मूला रॉकेट लैब नाम की एक एरोस्पेस कंपनी यूज़ कर रही है अपने इलेक्ट्रॉन रॉकेट को, जो कि स्पेस में माल पहुंचाने के बाद में जब नीचे गिरता है तो वो चाहते हैं कि इसको रीयूज़ किया जाए। तो उसको रीयूज़ करने के लिए वो पहले तो इसमें पैराशूट खुलवाते हैं। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला निकाला है उन्होंने कि हम रिकवर करेंगे अपने रॉकेट को और उसके बाद में रीयूज करेंगे, जिस तरीके से स्पेस एक्स करता है। हालांकि स्पेस एक्स माहिर है अपने काम में, जो कि वर्टिकली लैंड करवा देता है अपने रॉकेट को और उसको दोबारा से रीयूज कर लेता है। तो रॉकेट लैब नाम की कंपनी भी अब यही कुछ चाह रही है, लेकिन उनसे वर्टिकल लैंडिंग तो होगी नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम अपने रॉकेट को गिरते हुए में पैराशूट खुलवा देंगे, जिसके बाद में जब पैराशूट खुल जाएगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जिसके बाद में हम हेलीकॉप्टर से उसको कुछ इस तरीके से लपेट के रिकवर कर लेंगे और उसके बाद में उसे अपनी जगह पर लैंड करवा देंगे। तो ये जो सोच है इस कंपनी की कि रॉकेट को मिड एयर में रिकवर करने की, ये जरूर किसी पतंगबाज ने ही दी होगी, ऐसा मेरा अंदाज है, मजाक कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दुनिया भर के अंदर एक तरीके का लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हम सभी को अपने घर पर ही रहकर किसी तरीके से टाइम पास करने की कोशिश करनी पड़ रही है। यहाँ पर इस टाइम पास को और आसान बनाने के लिए गूगल ने अपने स्टेडिया प्रो को फ्री कर दिया है 2 महीनों के लिए। लेकिन आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ यूएस, यूके, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और कुछ और कंट्रीज होंगी जिनके लिए ये फ्री है। तो यहाँ पर 9 गेमें है स्टेडिया प्रो पर, जो कि आप 4K तक में खेल सकते हो, वो भी 2 महीने तक फ्री में। तो यहाँ पर $10 पर मंथ के हिसाब से ये लेते हैं और इसी के साथ साथ इनका एक हार्डवेयर होता है, जो कि गूगल हार्डवेयर बंडल कह के बुलाया जाता है। तो उसको लेने के बाद में ही ये गेमें खेली जा सकती हैं, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बस साइन अप करना है और उसके बाद में अपने एंड्रॉयड में या फिर आईफोन में आप जो भी USB कंट्रोलर है जो भी सपोर्ट करता है, उससे ये सभी PC की गेमें, प्ले स्टेशन की गेमें जो भी इनके पास में पड़ी हुई हैं ऑनलाइन, वो खेल सकते हो 2 महीनों के लिए फ्री में। लेकिन इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया में स्टेडिया कभी लॉन्च हुआ ही नहीं था। आगे चल के होता, लेकिन अभी तो ऐसा है कि VPN का जुगाड़ करना पड़ेगा। आज ट्राई करूंगा VPN की ट्रिक
शायद चल जाए। और इसी के साथ साथ यहीं पर अगर गेम्स की बात की जा रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि ई स्पोर्ट्स रेसिंग गेम थी जिसका एक कंपटीशन चल रहा था NASCAR प्रो इन्विटेशनल आई रेसिंग सीरीज का, जिसमें दुनिया भर के कई सारे प्रो ड्राइवर मौजूद थे जो कि असली के ट्रैक पर गाड़ियां चलाते हैं, जहां पर वो सिमुलेटर पे कार चला रहे थे और एक रेस कर रहे थे, जहां पर एक बबा नाम का ड्राइवर था और वो अपने सिमुलेटर पे कार चला रहा था, जहां पर उनको हल्की सी टक्कर लगी दूसरे ड्राइवर से, जिसके बाद में उन्होंने तुरंत ही रेज क्विट कर दी। जैसे कि हम कई बार कर देते हैं रेज में, मतलब गुस्सा आ जाता है गेम खेलते खेलते और हम डायरेक्ट क्विट कर देते हैं, हार मान के निकल लेते हैं। तो वही इन्होंने किया, जिसके बाद में ये करते ही इनसे स्पॉन्सरशिप ही छीन ली गई कि भैया हमको ड्राइवर्स चाहिए, हमको क्विटर्स नहीं चाहिए अपनी स्पॉन्सरशिप के अंदर। जैसा कि आपको मालूम होगा, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन के किस्सों के बारे में कई वीडियो से आपको बताता चला जा रहा हूं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से गूगल ने भी अपने एम्प्लॉइज को कह दिया है कि इस एप्लीकेशन को गलती से छू भी मत लेना, इसको बैन कर दिया है उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इस वक्त में हम में से बहुत से लोगों के हाथ में 16 मेगापिक्सल का फोन हो सकता है जो कि कमाल की फोटो खींच देता है, अगर लाइटिंग वाइटिंग बाकी सारी चीजों का हम ध्यान रखें कि किस तरीके से सही इमेज कैप्चर करनी है तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन आने वाले 1-2 महीनों के अंदर शायद मार्केट के अंदर आपको 192 मेगापिक्सल का कैमरा फोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाइना के अंदर कोई एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन लीक्स निकल कर आ रहे हैं कि उन्होंने 192 मेगापिक्सल का फोन तैयार कर दिया है, जिसके अंदर वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G गेमिंग चिपसेट लगाएंगे और इसको वो मार्केट में 1-2 महीनों के अंदर ही लॉन्च कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खरीदेगा कौन जब रोडों पे कोई है ही नहीं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी ही अपडेट्स थी। अगर इसी तरीके की और भी अपडेट्स आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।